एक स्मार्टफ़ोन होता है, एक फ़ीचर फ़ोन होता है यानी कीपैड फ़ोन, लेकिन एक ऐसा भी फ़ोन होता है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये इंडिया में लॉन्च हुआ पहला हाइब्रिड फ़ोन है। तो हाइब्रिड फ़ोन क्या है ये? इस पर आपको बात बताऊँगा, साथ ही बात करेंगे मोटो G6 पावर की भी, जो भारत में लॉन्च हो गया है। 7000 एमएएच की बैटरी है इसमें और ये फ़ोन जो है काफ़ी कम कीमत पर लाया गया है। तो इन दोनों फ़ोन्स पर बात करेंगे, हाइब्रिड फ़ोन की बात करेंगे, मोटो G6 पावर की बात करेंगे। आप देख रहे हो एनबीटी टेक ऑन द गो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फ़ोन है मोटो G6 पावर, जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया है। ये 3 कलर्स में आता है और सिर्फ एक स्टोरेज वेरिएंट इसका 4 GB 64 GB वो अवेलेबल होगा और इस फ़ोन की कीमत जो है वो 7499 रुपए है और ये फ़ोन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा 11 अक्टूबर से। तो मोटो G6 पावर जो है इंडिया में लॉन्च हो गया है और ये काफ़ी सस्ता स्मार्टफ़ोन है। इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो 7000 एमएएच की है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके फीचर्स बताने वाला हूँ। 6.88 इंच का HD प्लस डिस्प्ले इस फ़ोन में दिया गया है और ये जो LCD स्क्रीन है, इस पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। ब्राइटनेस जो है, पीक ब्राइटनेस वो 600 निट्स की यहाँ पर दी गई है और डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये एक इम्प्रेसिव मोटो की साइड से ऑफर किया गया है मोटो G6 पावर में। तो बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी ऑफरिंग जो है डिस्प्ले में वो की गई है। अब जो मोटो G6 पावर है, यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G81 चिपसेट मिल जाता है। 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये फ़ोन है, ये 5G स्मार्टफोन नहीं है, ये 4G स्मार्टफोन है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है, आप खुद कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और आप कीपैड फ़ोन से जो है स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मोटो G6 पावर एक ऑप्शन बन सकता है। अच्छी बात यह है कि मोटो ने इस फ़ोन में SD कार्ड स्लॉट भी दिया है और जो स्टोरेज है 1 TB तक वो बढ़ाया जा सकता है। अभी जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। डुअल सिम के अलावा आप सिम स्लॉट में जो है वो SD कार्ड भी लगा पाएंगे। कैमरा की अगर बात करें तो मोटो G6 पावर में 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और सबसे ज़रूरी बात कि 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है उसे भी मोटो ने इस फ़ोन में दिया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यानी जो पावर बटन है वो फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है। फ़ोन का वेट जो है वो अराउंड 220 ग्राम है और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G नेटवर्क इस पर नहीं आएगा। तो अगर आप BSNL यूज़र हैं जो कीपैड फ़ोन से आप 4G फ़ोन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक चॉइस हो सकता है। और सबसे इम्प्रेसिव है इस फ़ोन की बैटरी, क्योंकि 7000 एमएएच की बैटरी यहाँ पर मोटो की साइड से दी गई है। तो ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है इंडिया में। इसके अलावा जिस फ़ोन की मैंने बात करी, हाइब्रिड स्मार्टफ़ोन, वो लेकर आई है HMD और ये भारत का पहला हाइब्रिड फ़ोन है। तो ये हाइब्रिड फ़ोन जो है, इसका नाम है HMD टच 4G। ये इंडिया में आ गया है। काफ़ी छोटा फ़ोन है, इसमें कीपैड नहीं मिलता है। 3.2 इंच का जो है टच स्क्रीन दी गई, यानी डिस्प्ले दिया गया है। वीडियो कॉल के लिए इसमें एक फ्रंट कैमरा भी मिलता है। साथ ही ये फ़ोन वाईफाई सपोर्ट के साथ आता है, यानी आप इससे हॉटस्पॉट भी चला पाएंगे। अगर आपने कई साल पहले नोकिया फ़ोन यूज़ किए थे, एक नोकिया आशा आया करता था, ये फ़ोन जो है काफ़ी हद तक आपको उस फ़ोन की याद दिलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फ़ोन में 3.2 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है। यूनिसॉक T127 चिपसेट इसमें लगाया गया है। 64 MB रैम है, 128 MB इंटरनल स्टोरेज है। तो काफ़ी बेसिक यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। SD कार्ड आप लगा सकते हैं और स्टोरेज को जो है वो 32 GB तक बढ़ा पाएंगे। तो काफ़ी बेसिक से फीचर हैं यहाँ पर। बट ये क्योंकि हाइब्रिड फ़ोन है, कीपैड फ़ोन जो चलते थे वो कीपैड को यहाँ पे हटाकर एक ऐसा फ़ोन तैयार किया गया है जिसकी टच स्क्रीन काम करती है। तो उस टच स्क्रीन की मदद से आप जो फ़ोन को इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जो फ़ोन है HMD टच 4G, ये कई तरह की क्लाउड सर्विसेज के साथ आता है। आप इससे क्रिकेट स्कोर पता कर सकते हैं, ताज़ा खबरें जान सकते हैं, मौसम की जानकारी पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस चैट ऐप भी इसमें इंस्टॉल है, जिसकी मदद से आप दूसरे यूजर्स के साथ जो है टेक्स्ट मैसेज, उनमें बातचीत कर पाएंगे और इस ऐप के ज़रिए आप वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस ऐप का मैंने जिक्र किया, वही अगर ऐप जो है सामने वाले यूजर्स के फ़ोन में है, यूज़र के फ़ोन में है, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे इस ऐप के जरिए। अभी जो फ़ोन लॉन्च हुआ है, भारत का पहला हाइब्रिड फ़ोन, इसमें क्विक कॉल के लिए बटन दिया गया है। अब इस बटन को दबाकर रखने से आपकी आवाज़
एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड के तौर पर चली जाती है, यानी रिकॉर्ड हो जाती है, यानी कि रिकॉर्डर के तौर पर भी ये काम करता है। 1950 mAh की बैटरी यहाँ पर है। USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलता है, यानी कि टाइप सी चार्जिंग को ये सपोर्ट कर सकता है। और जो बैटरी है वो एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे तक चल सकती है। ये क्लेम HMD की साइड से किया गया है। फोन के बैक साइड में जो है 2 MP का बैक कैमरा दिया गया है। फ्रंट में आपको 0.3 MP का जो है VGA कैमरा मिलता है और 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है वो इसमें दिया गया है। FM रेडियो यहाँ पर आप सुन सकते हो, वो भी बिना हेडफोन के, और MP3 प्लेयर भी इसमें मिलता है। IP52 रेटिंग इस फोन को मिली है और जो कीमत है यानी प्राइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फोन का, वो है 3,999 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये का ये फोन है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे HMD की खरीद सकते हैं और 2 कलर्स में ये फोन आता है। और बहुत जल्द ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो है, उसके अलावा ऑफलाइन स्टोर्स जो हैं, वहां से भी खरीदा जा सकेगा। तो HMD का ये हाइब्रिड फोन है। कीपैड फोन जो पहले आते थे इस प्राइस रेंज में, तो कीपैड वहां से हटाकर स्क्रीन को जो है टच वहां पर दे दिया गया है और आप स्क्रीन को इस्तेमाल कर पाएंगे, 3.2 इंच की स्क्रीन को। तो ये भारत का पहला हाइब्रिड फोन है। तो ये 2 फोन इंडिया में लॉन्च हुए हैं और दोनों जो है काफी अफोर्डेबल कीमतों में आते हैं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपका बजट कम है, तो इन 2 फोन्स पर आप दांव लगा सकते हैं। हालांकि दोनों 4G फोन हैं, तो अगर आप 5G पर अभी नहीं है और 4G से आपका काम चल जाएगा, तो ये फोन आपके लिए हैं। कैसे लगे इनके स्पेसिफिकेशंस, कैसे लगे फोन, हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में।